गुणादेश चैनल के ऑनलाइन कवि सम्मेलन के एक नए एपिसोड के साथ हम पुनः आपके सामने हाजिर हैं। मैं अर्पिता गाडेकर आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। साथियों, हमारे देश में कोरोना का संक्रमण दिन प्रतिदिन तेजी के साथ फैलता ही जा रहा है। कुछ सफलताएं हमने हासिल की हैं, कुछ विफलताएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इन दोनों बातों को उजागर करते हुए आज का यह एपिसोड प्रस्तुत है, जिसमें हमारे कवियों ने आपके मन को छूने का प्रयास किया है। विगत एपिसोड पर आपकी प्रतिक्रियाओं से हम उत्साहित हुए हैं और हमारा प्रयास रहा है कि हम स्वस्थ मनोरंजन के साथ आपको कुछ सार्थक तथ्यों से भी जोड़ पाए। आइए शुरुआत करते हैं आज के ऑनलाइन कवि सम्मेलन की। प्रथम कवि के रूप में बरेली मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार श्री देवी जैन को आमंत्रित करती हूँ। कवि श्री शशि तिवारी की इन पंक्तियों के साथ कि आदतन उनका रोग पुराना नहीं गया, आदतन उनका रोग पुराना नहीं गया, मास्क लगा मस्का लगाना नहीं गया। कोरोना के डर से जब डूब के सभी घर में नेता से चमचों का मिलना मिलाना नहीं गया। आइए देवी जैन जी। मैं कवि देवी जैन बरेली कोरोना वायरस पर एक पैरोडी गीत। देखिए आप, आज सारे देश में क्या पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने आदमी को अपने घर में किस तरह से कैद कर रखा है, एक पैरोडी के माध्यम से सुने आप। सबक सिखा दिया कोरोना ने हजारों को, अपने घर में ही कैद कर दिया सितारों को। सबक सिखा दिया कोरोना ने हजारों को, अपने घर में ही कैद कर दिया सितारों को। जिंदगी कट रही थी मेरी खुश नसीबी से, बीच में आ गया कोरोना बदनसीबी से। रात दिन सामना करता हूँ अपनी बीवी से, नजर भी थक चुकी है देख देख टीवी से। जेब खाली हो गई दे चुका बाजारों को, कौन समझेगा मुफलिसी के इशारों को। सबक सिखा दिया कोरोना ने हजारों को, अपने घर में ही कैद कर दिया सितारों को। 60 से ऊपर 10 के अंदर वाले अंदर ही रहना, बाहर निकले तो खैर नहीं बैठा है कोरोना। जिसकी बीवी गई मायके लौट कर न आ पाई, मियां रोज बनाता है रोटियां जिसने कभी ना बनाई। डॉक्टर नर्स पुलिस सेवा में लगे हैं, ड्यूटी जा रहे हैं, उन्हें डर है कि कोरोना ना आ जाए, घर नहीं आ रहे हैं। सबक सिखा दिया कोरोना ने हजारों को, अपने घर में ही कैद कर दिया सितारों को। और देखिए, कोरोना की मार में लोग अपने घर में सब आभूषण रखें लेकिन कोई उपयोग नहीं हो रहा। पड़ी है महंगी महंगी साड़ियां अलमारी में, पड़ी है महंगी महंगी साड़ियां अलमारी में, सोने चांदी के जेवरात भी अलमारी में। भूल गए होटलों में जाना महामारी में, घर में देखे हैं कई रूप भी घरवाली में। समझ में आता नहीं वक्त के इन मारों को, दबाए बैठे हैं दर्द के अंगारों को। सबक सिखा दिया कोरोना ने हजारों को, अपने घर में ही कैद कर दिया सितारों को। सबक सिखा दिया कोरोना ने हजारों को, अपने घर में ही कैद कर दिया सितारों। और इसका शादी पर क्या असर हुआ देखे आप। कितने दूल्हे तैयार बैठे थे मेहंदी रचा के,
वो कितने बैठे थे अपनी मूछों को सफा चट करा के, कितने गार्डन बुक हो गए थे, हो गई थी सगाई, कार्ड भी छप गए थे मगर बारात लग न पाई। किसी के बन गए थे गहने, किसी ने खरीदा था सोना, किसी के बन गए थे गहने, किसी ने खरीदा था सोना, किसी की हो गई थी शादी, किसी का रह गया था कोना। सबक सिखा दिया कोरोना ने हजारों को, अपने घर में ही कैद कर दिया सितारों को। सबक सिखा दिया कोरोना ने हजारों को, अपने घर में ही कैद कर दिया सितारों को। और देखिए आप अंतिम रूप से, कैसी आई है कयामत खुदा भी रूठ गया, कैसी आई है कयामत खुदा भी रूठ गया, होने वाली थी शादी रिश्ता मगर टूट गया, बड़ी मुश्किल से भरा था वो घड़ा फूट गया, बड़ी मुश्किल से भरा था वो घड़ा फूट गया, बढ़ाया हाथ जिधर साथ उसका छूट गया, बख्शा नहीं किसी को उसने, देखो बंगलाकारों को, नेता उद्योगपति फिल्मी कलाकारों को। सबक सिखा दिया कोरोना ने हजारों को, अपने घर में ही कैद कर दिया सितारों को। सबक सिखा दिया कोरोना ने हजारों को, अपने घर में ही कैद कर दिया सितारों को, अपने घर में ही कैद कर दिया सितारों को। धन्यवाद, जय हिंद। वाह वाह, क्या खूब पैरोडी पेश की है आपने। ये हम भारतीयों की ही विशेषता है कि हम आपदा में भी संपदा का प्रबंधन कर लेते हैं। हृदय से आपका धन्यवाद देवी जैन जी। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसी कोरोना आपदा पर अपनी छंदात्मक रचनाओं के साथ नागपुर महाराष्ट्र के श्री आर.बी. गुप्ता एहसास को आमंत्रित करती हूं। आइए गुप्ता जी। आर.बी. गुप्ता एहसास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान आपका समर्थन चाहता हूं। संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान जो अपने घरों को पलायन कर रहे हैं वे पलायन ना करें और जहां है वहीं रहें। अनुरोध स्वरूप मेरी चंद पंक्तियां निवेदित हैं कि पूर्ण लॉकडाउन का पालन करेंगे सभी, सोशल डिस्टेंस भी जरूर होना चाहिए और मुख पे लगा के मास्क रखना जरूरी है, तो हाथ बारंबार भी जरूर धोना चाहिए। इस महामारी में पलायन तो ठीक नहीं, जो जहां है उसे वहीं पे रहना चाहिए और जान है तभी तो जहान है, इस मंत्र का भी लोकहित में ये शंखनाद होना चाहिए। और मित्रों, अपने घर परिवार को छोड़कर हमें कोरोना से बचाने के लिए दिन रात लगे कोरोना योद्धाओं के सम्मान में उनका मनोबल बढ़ाती मेरी चंद पंक्तियां समर्पित है कि डॉक्टर, सफाई कर्मचारी और पुलिस तो ये तो देशभक्त हैं और सच्चे इंसान हैं और ड्यूटी कर रहे हैं जान जोखिम में डालकर। ये हमारे लिए देवदूत भगवान हैं और करते हैं अपमान इनका जो चंद लोग देश के विरोधी, देशद्रोही के समान हैं और देश इनका ऋणी है, सदा ही कहेगा यही। कोरोना के योद्धा सचमुच में महान है। आइए हम और आप मिलकर कोरोना के योद्धाओं का सम्मान करें और अपने घरों में रहकर संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाएं। जय हिंद। वाह वाह, क्या कहने। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पढ़ी गई आपकी ये रचना निश्चित ही अन्य सेवाभावी लोगों को भी प्रेरित करेंगी। अभिनंदन आपका, बधाई आपको। तृतीय चरण में जयपुर राजस्थान के वरिष्ठ कवि श्री रितेंद्र अग्रवाल की अपनी एक विशेष शैली है जो निश्चित ही आप सभी को पसंद आएंगी। आपके सम्मान में नवीन माथुर पंचोली के गजल की ये 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूं। लोग मिलते रहे साथ चलते रहे, लोग मिलते रहे साथ चलते रहे, रास्ते यूं हमारे बदलते रहे, महफिलों में सजी रोशनी के लिए एक शमा की तरह हम पिघलते रहे। स्वागत है आपका श्री रितेंद्र अग्रवाल जी।
गुणाधीश चैनल की द्वितीय वर्षगांठ पर काव्य पाठ का वीडियो रितेंद्र अग्रवाल, जयपुर, राजस्थान द्वारा प्रस्तुत। काव्य पाठ के अंतर्गत प्रस्तुत पहली रचना किले का सच है, जिसमें किला आज भी देखकर लगता है मानो अहंकार और हट में डूबा हुआ खड़ा है, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है वो इस कविता में प्रस्तुत है। किले का सच। किले, तुम उत्साहित क्यों हो? किले, तुम उत्साहित क्यों हो जब खो चुके हो तुम अपनी आभा और शान? कभी हुआ करती थी चहल पहल, मचा रहता था शोर नक्कारों का, फहराता था परचम प्राचीर से, तरसता था हर कोई प्रवेश को, पर तुम सिर ऊंचा किए खड़े रहते थे गर्व से, मानो मुस्कुरा रहे हो लोगों की मजबूरियों पर। आज जब यह सब नहीं है, आज जब यह सब नहीं है, फिर भी तुम खुश हो? हाँ, मैं खुश हूं, क्योंकि अब मैं देख रहा हूं हर तरफ शोर करते बच्चे, स्वच्छंद विचरते लोग, सूखे तालाब, उगाई झाड़ियां, ढहती प्राचीरें, खंडित मूर्तियां, और पा रहा हूं अपने को आम लोगों के करीब। सोचता हूं वो सब काल्पनिक था, वास्तविक सच तो यही है। आखिर में मैं आपको नमस्कार के साथ धन्यवाद करता हूं। वाह, बहुत खूब रितेंद्र जी। किले के माध्यम से जीवन की सच्चाई को आपने सटीक प्रस्तुति दी है। तो साथियों, यह था गुणाधीश चैनल पर ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आज का नया एपिसोड। निश्चित ही आपको यह पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इन सभी कवियों के अन्य वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। यदि गुणाधीश चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आप स्वस्थ रहे, सानंद रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। फिर मिलते हैं अगले रविवार। नमस्कार।